डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 1 में गणित विषय के और 5 चैप्टर पूरे होने के बाद में हमने सीखा और समझा। फर्स्ट, ये पेज नंबर 38, 39 और 40 पर दिया गया है। तो यहाँ तक हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको हल करेंगे। यदि इस चैनल पे आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट है संख्या नाम लिखिए। तो 3210। फर्स्ट है 3000, 3000, 210, 3210। अब इसका दूसरा पार्ट है 7045, 7045, 7045। फिर तीसरा पार्ट है 1999, 1999। फिर अगला है 8620, 8620, 8620। फिर इसका पांचवा पार्ट है 9503, 9503, 9503। फिर दूसरा है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो संख्याओं को विस्तारित रूप में हमें कॉपी में किस प्रकार से करना है वो आप देख लें। इसका पहला है 23890। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है 23890। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? 10,000 के स्थान पर है 2, तो यानी कि 20,000, 20,000 प्लस अब 1000 के स्थान पे है अंक 3, तो ये होगा 3000। अब यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर 8, तो 800। फिर यहाँ पे दहाई के स्थान पे 9, तो 90 प्लस 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। 46,005, 46,005। यहाँ पे 10,000 के स्थान पे अंक है 4, तो यहाँ पे 40,000। फिर 1000 के स्थान पे 6, तो 6,000। फिर यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे है 0, दहाई के स्थान पर भी 0 और इकाई के स्थान पर है 5। फिर अब तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में है 30,142, 30,142। 10,000 के स्थान पर 3, तो यानी कि 30,000। 1000 के स्थान पे यहाँ पे 0 और सैकड़े के स्थान पर 1, तो 100 आएगा। दहाई के स्थान पे है 4, तो 40 और इकाई के स्थान पर है 2। अब इसका चौथा पार्ट। यहाँ पे संख्या है 70,910, 70,910। तो यहाँ पे 10,000 के स्थान पे अंक है 7, तो 70,000। 1000 का अंक 0 है। फिर सैकड़े का अंक है 9, इसलिए 900। फिर दहाई का अंक है 1, तो यहाँ पे 10 आएगा और इकाई के स्थान पे है 0, तो यहाँ पे 0 ही रखेंगे हम। फिर अगला है पांचवा 15,436,
15,436 पांचवा। यहां पे 10,000 के स्थान पे अंक है 1, तो इसलिए 10,000 प्लस यहां पे 1000 के स्थान पे है 5, इसलिए 5,000। सैकड़े के स्थान पे है 4, इसलिए 400। अब दहाई के स्थान पे है 3, इसलिए 30, और इकाई के स्थान पे है 6। इस प्रकार से। अब इसका लास्ट पार्ट है 88,002। अब इसका लास्ट पार्ट है 88,002। यहां पे 10,000 के स्थान पे है अंक 8, इसलिए 80,000। फिर 1000 के स्थान पे है अंक 8, इसलिए 8,000। अब यहां पे सैकड़े के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 0, इकाई के स्थान पे आएगा 2। तो यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। संख्याओं में अंक 6 का स्थानीय मान बताइए। तो फर्स्ट वाला यहां पे 64,321, इसमें ये जो 6 है यहां पे 10,000 के स्थान पे है, तो 6 की गुणा हम 10,000 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60,000। फिर यहां पे सेकंड देखें 78,460, यहां पे 6 दहाई के स्थान पे है, तो 6 और 10 की गुणा करेंगे तो यह आएगा 60। तीसरा 96,084, यहां पे 6,000 के स्थान पे है, तो 1,000 और 6 की गुणा करेंगे तो यह आएगा 6,000। फिर यहां पे चौथा 34,516, यहां पे 6 इकाई के स्थान पे है, तो इसका मान होगा केवल 6। यहां पे है 60,124, ये 6 यहां पे 10,000 के स्थान पे है, 10,000 की और 6 की गुणा करेंगे हम तो हमारा उत्तर होगा 60,000। फिर आगे है सिक्स्थ वाला 34,760, यहां पे 6 दहाई के स्थान पे है, तो इसका मान होगा 60। फिर आगे है चौथा संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद में बड़ी संख्या, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अब यहां पे आप देखें, पहले में 10,000 के स्थानों को देख लेते हैं हम। 43,000, 31,000, 21,000, 24,000। तो यहां पे सबसे छोटी संख्या है ये वाली 21,354। 21,354 कोमा लगाएं। फिर इसके बाद में 24,135, 24,135। फिर इसके बाद में 31,425, 31,425। और लास्ट में हम लिखेंगे 43,125, 43,125। अब यहां पे दूसरा पार्ट देखें 64,091, 60,419, 61,940, 69,410। सबसे छोटी संख्या देखें, इसमें 10,000 के स्थान वाले अंक देख लेंगे हम 64,000, 60,000, 61,000, 69,000। तो ये वाली संख्या सबसे छोटी है 60,419। फिर इसके बाद 61,940। फिर इसके बाद 64,091, और लास्ट में आएगा 69,410, 69,410। फिर अब इसका तीसरा पार्ट है, यहां पे 72,110, 71,201, 71,021, 70,112। तो यहां पे सबसे छोटी संख्या तो यही है 70,112। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। अब इसके बाद 71,000 वाली दो संख्याएं हैं 71,200, 71,021। तो ये वाली संख्या छोटी है, इसको हम पहले लिखेंगे 71,021। अब ये वाली संख्या लिखेंगे 71,201,
और लास्ट में लिखेंगे 72,110, 72,110। फिर आगे चौथा पार्ट है इसका 89,234, 82,934, 89,324, 82,394। तो यहाँ पे 89, 82,000, 89,000, 82,000। सबसे छोटी संख्या तो ये 82,000 वाली होंगी। फिर यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं हैं, इनमें से भी हम देख लेते हैं कि पहली कौन सी आएगी। यहाँ पे सैकड़ा 9 है, इसमें सैकड़ा 3 है, तो ये पीछे वाली संख्या ही सबसे पहले आएगी, 82,394। अब आएगा 82,934, 82,934। अब यहाँ पे 89,000 वाली दो संख्याएं हैं, 89,234 ये पहले आएगा, 89,234 और बाद में आएगी 89,324। फिर यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट है 53,400, 50,340, 53,004 और 50,430। तो यहाँ पे 53,000, 50,000, 53,000, 50,000। अब 50,000 वाली संख्याओं में से भी ये वाली छोटी है, इसको हम पहले लिखेंगे 50,340। फिर ये वाली लिखेंगे 50,430। अब हम लिखेंगे 53,004, 53,004 और सबसे लास्ट में आएगी ये वाली संख्या 53,400, 53,400। अब आगे पांचवा क्वेश्चन है संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी कि उतरते हुए क्रम में बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। इनमें से सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, 13,000, 14,000, 14,000, 12,000। तो 14,000 वाली दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पे सैकड़ा 3, यहाँ पे सैकड़ा 2, इसको हम पहले लिखेंगे 14,325। अब है 14,235, 235। अब लिखेंगे 13,425 और फिर आएगा 12,435, 12,435। अब इसका दूसरा पार्ट 91,000, 90,000, 93,000, 92,000। सबसे बड़ी संख्या इसमें 93,000 वाली, 93,210। अब 92,130, 92,130। फिर आगे है 91,023, 91,023। फिर आएगा 90,132, 90,132। फिर नेक्स्ट पेज पर ये पांचवा क्वेश्चन ही है, इसमें हमें अवरोही क्रम में लिखनी है संख्याएं। सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, 76,000, 75,000, 70,000, 75,000। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 7,000, 76,501। इसके बाद में 75,061, 75,106। तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसको पहले लिखेंगे 75,106। फिर आएगी 75,061, 75,061 और सबसे छोटी संख्या इसमें 70,516, 70,516। चौथा 8,409, 8,904, 8,049, 8,490। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 8,904, इसको पहले लिखेंगे 8,904। इसके बाद में 8,490 ये वाली संख्या, 8,490। फिर 8,409, 8,409 और फिर ये आएगी 8,049। पांचवा पार्ट है 56,031, 56,301, 53,601, 65,310।
यहां पे सबसे बड़ी संख्या 65,000 वाली 65,310। फिर इसके बाद 56,000 की दो संख्याएं हैं, इसमें सैकड़ा 3 है तो ये संख्या बड़ी है। 56,301, 56,031 और फिर आएगा 53,601, 53,601। फिर आगे है सिक्स्थ वाला अंक 3, 1, 6, 5 व 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम बड़े अंकों को लेंगे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। तो संख्या बनी है 65,431। सबसे छोटी संख्या, इन्हीं अंकों का हम क्रम पलट देंगे 1, 3, 4, 5 और 6। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए हम घटाव करते हैं। तो यहां पे आप 65,431 में से 13,456 का घटाव करें। इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 65,431। इसके अंक पलटने पर बनेंगे 13,456। घटाव करके देखेंगे हम। 1 में से 6 घटेगा नहीं, यहां से हाथ से लेके घटाव करेंगे तो ये हुआ 11। 11 में से 6 घटाने पर 5। अब 2 में से 5 नहीं घटेगा, यहां से हाथ से लेंगे 3 बचा, ये 12 हो गया। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। अब 3 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ पे बचा 4, ये हो गए 13। 13 में से 4 घटाने पर 9। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 6 में से 1 घटाने पर 5। 51,975। तो यहां पे हम भर देंगे 51,975। फिर आगे सातवां, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल का चिन्ह लगाइए। तो हम ध्यान रखेंगे इस चिन्ह का खुला हुआ भाग रहेगा बड़ी संख्या की तरफ और इसका पतला भाग रहेगा छोटी संख्या की तरफ। अब पहला, यहां पे 23,145 और पीछे लिखा है 24,145, तो ये वाली संख्या बड़ी है, तो यहां पे लेस देन वाला चिन्ह आएगा। अब दूसरा, यहां पे 67,890 और यहां पे 68,890, तो ये वाली संख्या बड़ी है, यहां पर भी लेस देन वाला चिन्ह आएगा। अब तीसरा, यहां पे 99,999 और यहां पे लिखा 99,998, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसमें ग्रेटर देन वाला चिन्ह आएगा। फिर आगे चौथा, 12,345, 12,346, तो ये वाली संख्या ज्यादा है, तो यहां पे हम लेस देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पांचवा, 45,000 और इधर भी है 45,000, दोनों तरफ इक्वल है, इक्वल चिन्ह का यूज करेंगे हम। सिक्स्थ वाला 78,412, 78,410, तो ये वाली संख्या बड़ी है, हम ग्रेटर देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आगे आप देखें, यह है सातवां, 32,010, यहां पे है 31,020, तो ये 32,000, ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम ग्रेटर देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और यहां पे आठवां है 65,432, 65,432, दोनों तरफ इक्वल है ये। अब नाइन्थ वाला देखें, यहां पे 20,000 है और यहां पे 19,999, तो ये वाली संख्या बड़ी है, हम ग्रेटर देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब दसवां, 87,000, यहां पे 87,001, तो ये वाली संख्या बड़ी है, हम लेस देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर आगे 11वां, 10,010, तो यहां पे 10,001, तो यहां पे ग्रेटर देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे 12वां पार्ट है 34,567 और पीछे 34,657। 34,000 तो दोनों में सेम है, परंतु सैकड़े का अंक यहां पे 5 और यहां पे 6 है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, यहां पे हम लेस देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आगे 8वां देखें, हल कीजिए। इसका पहला पार्ट, रोहन के पास 1,275 रुपए थे, उसने 789 रुपए की पुस्तकें खरीदी,
बताओ अब उसके पास कितने रुपए शेष रहे। तो रोहन के पास थे 1275 रुपए और उसने पुस्तकें खरीद ली हैं 789 रुपए की। और पुस्तकें खरीदने के बाद तो उसके पास कमी आएगी पैसे में, और जहां पे कमी आएगी वहां पे हम घटाव करेंगे। तो आप 1275 में से 789 का घटाव करें। इसका आंसर आएगा 486। फिर दूसरा, एक स्कूल में 435 लड़के और 392 लड़कियां हैं, बताओ स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी बताने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। इकाई के साथ हम इकाई जोड़ लें, दहाई के साथ हम दहाई जोड़ लें, तो यहीं पे इसको हल कर लेंगे हम। 5 और 2 7, फिर 3 और 9 12, हासिल 1, 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5, 5 और 3 8, 827। फिर आगे तीसरा, राम के पास 2186 रुपए हैं, उसके पिताजी ने उसे 1345 रुपए और दिए। बताओ अब राम के पास कुल कितने रुपए हो गए। उसके पास पहले से भी रुपए थे, उसके पिताजी ने उसे और ज्यादा दे दिए, तो पैसे तो बढ़ेंगे राम के पास, और जहां पे बढ़ोतरी होगी वहां पे हम जोड़ करेंगे। उसी प्रकार से इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई जोड़ेंगे। इकाई जोड़ लेते हैं, 6 के साथ में 5 जोड़ेंगे तो 11, हासिल 1, 8 और 1 हासिल वाला 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, हासिल फिर से 1, 1 और 1 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, अब 2 और 1 3, 3531 रुपए। फिर इसका चौथा पार्ट है, एक पुस्तकालय में 1245 हिंदी, 987 अंग्रेजी और 765 विज्ञान की पुस्तकें हैं। बताओ पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। इनके तीनों पुस्तकों को इकट्ठा करके हमें बताना है। इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा, इस प्रकार से हम जोड़ते हुए चलेंगे। तो 5 और 7 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, हासिल 1, 4 में 1 हासिल जोड़ा 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, हासिल 1। अब सैकड़े वाले अंक जोड़ेंगे, 2 और 1 हासिल वाला 3, 3 में हम 9 जोड़ेंगे तो 12, 12 में हम 7 जोड़ेंगे तो 12 और 9 19, हासिल 1, 1 और फिर 1 हासिल वाला तो 2997। अब पांचवा पार्ट है, सोनू के पास 2450 रुपए थे, उसने 1375 रुपए का सामान खरीद लिया। बताओ अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो उसके पास थे 2450 रुपए, उसने सामान खरीद लिया है 1375 रुपए का। सामान खरीद लिया तो यानी के पास उसके पास पैसे कम पड़ेंगे। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेके घटाव करेंगे तो ये हुआ 10, 10 में से 5 घटाव करेंगे तो 5। अब 4 में से 7 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेके घटाव करेंगे। 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। तो हमारा आंसर आया है 1075 रुपए। नेक्स्ट पेज। अब 8वें क्वेश्चन का ये 6th वाला पार्ट है। एक स्कूल में पहले 1525 विद्यार्थी थे, छुट्टियों के बाद 1180 विद्यार्थी ही आए। बताओ कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, इनके कितने बच्चे अब्सेंट हो गए। तो 1525 में से हम 1180 का घटाव कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि कितने बच्चे अब्सेंट रहे हैं। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5। अब 2 में से 8 घटेगा नहीं, हम हासिल लेकर घटाव करेंगे, यहां बचेंगे 4, ये हुए 12, 12 में से 8 घटाने पर 4। अब ये बचा हुआ है 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और फिर 1 में से 1 घटेगा तो 0, 345। अगला है, एक गोदाम में 3250 बोरे रखे थे, 1875 बोरे निकाल लिए गए। बताओ अब गोदाम में कितने बोरे शेष बचे हैं। कुल बोरे थे 3250, अब उसमें से निकल गए हैं 1875। इसके नीचे रखे, यहीं पे हम इसको हल कर लेते हैं। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेते हुए हल करेंगे।
4 बचेगा, ये 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। अब यहाँ 4 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से हाथ से लेते हुए आएंगे तो ये 14, 14 में से 7 घटाने पर 7 बचेगा। अब यहाँ पे 1 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से हाथ से लेते हुए आएंगे तो 11, 11 में से 8 घटाने पर 3, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो ये बचे हैं 1375। फिर आगे है चांदी की सहायता से निम्नलिखित माप के कोण बनाइए। तो फर्स्ट वाला है, इसमें अपने को बनाना है 15 डिग्री का कोण। फर्स्ट 15 डिग्री का कोण चांदी की सहायता से इसको हम बनाएंगे। तो आप सबसे पहले एक आधार लाइन लगा लें। अब ये जो हमारे चांदी की ये वाली लाइन है वो इस आधार लाइन के जस्ट ऊपर आनी चाहिए, और ये वाला जो बिंदु है इसका वो हमारे इस बीच वाले भाग के नीचे आना चाहिए, इस प्रकार से। और अब हमने 0 से पढ़ते हुए चलेंगे हम 10, 20, इन दोनों के बीच में 10 और 20 के बीच में हम बिंदु लगा लेंगे। ये बिंदु हमने लगा लिया है। अब इस बिंदु को हम मिला लेंगे। तो ये बना 15 डिग्री का कोण, 15 डिग्री। फिर आगे दूसरा पार्ट है जिसमें हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, नीचे आधार रेखा लगाएंगे, और फिर चांदे को, जो हमारी चांदे की जो नीचे वाली लाइन है 0 डिग्री वाली, यह हमारी आधार रेखा के ऊपर होनी चाहिए। और इस बिंदु से आप काउंट करते हुए चलें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 की सीध में आप कोई बिंदु लगा लें और फिर उस बिंदु का मिलान कर दें आप इस वाले बिंदु से, तो ये होगा 60 डिग्री का कोण, इस प्रकार से। फिर अगला है यहां पे तीसरा पार्ट, यहां पे हमें 70 डिग्री का कोण बनाना है। तीसरा, यहां पे हम बनाएंगे 70 डिग्री का कोण। एक लाइन लें सबसे पहले आप आधार रेखा, और इस वाले बिंदु पर हमारा सेंटर का भाग, मध्य भाग आना चाहिए। चांदे का हमारा मध्य भाग इस पे रखेंगे, और 0 डिग्री वाली जो हमारी लाइन है वो इस हमारी आधार रेखा के जस्ट ऊपर होनी चाहिए। हमें 70 डिग्री का बनाना है। हम 0 से काउंट करते हुए चलेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 की सीध में यहां पे हम बिंदु लगा देंगे। यहां पे बिंदु लगाया, और अब इस बिंदु को हम मिला देंगे इस प्रकार से। ये हुआ 70 डिग्री का कोण। फिर आगे है चौथा पार्ट है इसका 120 डिग्री। ये चौथा पार्ट 120 डिग्री। इसके लिए भी आप उसी प्रकार से एक आधार लाइन लगाएं, और यह वाला जो बिंदु है इस बिंदु को चांदी के मध्य भाग के नीचे रखें, जस्ट नीचे। इस प्रकार से हमने 0 डिग्री लाइन को, जो हमने आधार लाइन लगाई थी, उसके ऊपर इसको रख लिया है। अब यहीं से काउंट करना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। तो यहां पे ये बिंदु लगाएंगे हम 120 की सीध में। और फिर अब जो हमने 120 डिग्री का जो बिंदु लगाया है उसको हम आधार रेखा पे जो हमारा बिंदु था इसके साथ में मिलान कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा कोण बना है 120 डिग्री। चांदे की सहायता से हमें इस प्रकार ये कोण बनाने थे। फिर आगे है 10वां, गुणा कीजिए। अब इसका पहला पार्ट है 3425। 3425 10वें क्वेश्चन का और पहला पार्ट 3425। इसकी गुणा करेंगे हम 318 पर। पहले 8 से गुणा करेंगे ऊपर की संख्या की, 8 पंजे 40,
40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 हासिल वाले 34। अब हासिल है 3, 8 दिए 24 और 3 तो 27। अब पहला गुणज लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करने पर हमें वैसी की वैसी संख्या प्राप्त होगी। अब हम 3 पर गुणा करेंगे। इसके लिए पहले 2 गुणज लगाएंगे। 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 हासिल वाला 10। अब इस गुणा को हम जोड़ लेंगे। 5, 4 और 2 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हासिल 1, 7 और 1 हासिल वाला 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में ये 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 0 और 1। फिर आगे है 1876 की गुना 427 पर करनी है। इसका दूसरा पार्ट है ये। दूसरा पार्ट हम यहां पे कर लेंगे। 1876 इसकी गुणा करनी है 427 पर। तो 7 से गुणा करेंगे हम। 7 छिके 42 हासिल 4, 7 7 49, 49 में 4 जोड़ेंगे तो 53 हासिल 5, 7 8 56, 56 में हम 5 जोड़ेंगे तो 61 हासिल 6 और 7 एकम 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13। अब पहला गुणज लगाया। 2 छिके 12 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और हासिल वाला जोड़ने पर बने 15 हासिल फिर से 1, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल वाला जोड़ा तो 17 हासिल फिर से 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल वाला 3। अब यहां पे 2 गुणज लगाएंगे। 4 छिके 24 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 हासिल वाले तो 30 बने हासिल 3, 4 अट्ठे 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35। अब हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। अब इस गुणा को हम जोड़ लेंगे। यहां पे 2, 3 और 2 5, 1 और 5 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 8। तो ये हुआ हमारा 8,01,052। 8,01,052 ये हमारा 10वें सवाल का दूसरा पार्ट है। अब इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। 2,941 10वें सवाल का तीसरा पार्ट 2,941। अब इसकी गुणा हमें करनी है 356 पे। 356 तो 6 पे गुणा करेंगे हम सबसे पहले। 6 एकम 6, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 निमे 54 और 2 हासिल वाले तो 56 हासिल 5 रहेंगी। अब 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17। अब हम पहला गुणज लगाएंगे। अब 5 से गुणा करेंगे इस ऊपर वाली संख्या की। 5 एकम 5, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 निमे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। अब 2 गुणज लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 निमे 27, 27 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 28। अब हासिल 2 हैं। 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। अब इसका जोड़ करेंगे। 6, 4 और 5 9, 6 और 3 9, 7 और 7 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। अब हासिल 1,
एक और एक दो, दो और चार छः, छः और आठ 14 हासिल एक, एक और एक दो, दो और आठ 10। तो ये हुआ है 10,46,996। फिर आगे चौथा पार्ट है इसका 1,634 गुना 509, 10वें सवाल का और चौथा पार्ट है ये। इसमें है 1,634, 1,634 इसकी गुना करनी है हमें 509 पर, 509। तो सबसे पहले 9 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36 हासिल 3, 9 तिये 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हासिल 3, 9 छिके 54, 54 में 3 हासिल जोड़ने पर 57 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14। अब यहाँ पे गुणज लगाएंगे। अब 0 से गुणा करेंगे तो सभी अंक 0 0 ही आएंगे। और अब हम 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20। अभी यहाँ पे दो गुणज लगेंगे, दो गुणज, और 5 चौके 20 हासिल 2, 5 तिये 15 और 2 17 हासिल 1, 5 छिके 30 और 1 हासिल वाला 31 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 हासिल वाले 8। अब इसको जोड़ लेंगे हम, 6 ये 0, यहाँ पे 7, 4 और 7 11 हासिल 1, 1 2 3 और यहाँ पे 8, 8,31,706। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 11। दी गई संख्याओं से पहले आने वाली और बाद में आने वाली संख्या लिखिए। तो यहाँ पे संख्या लिखी गई है 13,379। तो यहाँ पे आएगी 13,378। हम कोमा भी लगा देंगे यहाँ पे। और इसके बाद में 13,380। फिर यहाँ पे 9,999। तो इससे पहले संख्या आएगी 9,998। अब इसके बाद संख्या आएगी 10,000। कोमा लगा देंगे यहाँ पे, 1000 और ये 10,000। अब इसके बाद तीसरा पार्ट है 8,780। तो इससे पहले 8,779। कोमा लगाएंगे, 8,780, 8,781। फिर आगे चौथा है 1,189। तो इससे पहले 1,188। यहां पे कोमा लगाएंगे, 1,190। यहां पर आप कोमा लगा के इनको अलग अलग कर दें। फिर आगे है 12वां, एक बस प्रतिदिन 185 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बताइए वह एक महीने में कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां पे हमें एक दिन का तो बता रखा है कि 185 किलोमीटर दूरी तय करती है, और हमें एक महीने का 30 दिन का हमें बताना है। 185 की गुणा हम 30 पर कर देंगे। यहां पे 0 से गुणा करेंगे तो सभी अंक 0 0 होंगे। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 अठे 24, 24 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 25। अब हासिल 2 हैं, 3 एकम 3 और 2 हासिल वाले। तो ये हुआ 5,550, 5,550 किलोमीटर। फिर आगे 13वां सवाल है, एक विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक के 18 पृष्ठ पढ़ता है। यदि वह लगातार 45 दिन तक पुस्तक पढ़े तो बताइए वह पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा। एक दिन का तो बता दिया है कि 18 पृष्ठ पढ़ता है, और अब हमें 45 दिन का बताना है। तो इसके लिए हम 18 और 45 की गुणा कर देंगे। ये हमारा 13वां सवाल है, ये 12वां था, अब 13वां सवाल। हम 45 की गुना 18 पर कर देंगे, 45 गुना 18। यदि हमें 18 का पहाड़ा आता है तो हम एक लाइन में इसकी गुणा कर लेंगे। 18 पंजे 90, 90 के लिए इकाई का अंक यहां पे लिखा हासिल 9, 18 चौके 72,
72 में हम 9 जोड़ेंगे हासिल वाले, तो ये होगा 81। 810 पेज, तो 13वें का हमारा आंसर होगा 810 पेज। फिर आगे है 14वां। एक खेत में एक दिन में 625 लीटर पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए 60 दिनों में कुल कितने लीटर पानी उपयोग में लिया जाएगा। तो हमें 625 की गुना 60 पर करनी है। 14वें को हल करेंगे। 625 की गुना हम 60 पर करेंगे। इसको आसान करने के लिए आप इस जीरो को पहले ही लगा लें। अब केवल हमें 625 की गुना 6 पर करनी शेष रहेगी। 6 पंजे 30, 30 की जीरो, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 हासिल वाला 15, हासिल 1, 6 छके 36 और 1 हासिल वाला 37। तो हमारे पास आया 37,500। इनके 60 दिन का हमें बताना था। रोजाना 625 लीटर पानी लगता है एक बार पिलाई करने का, और हमें 60 दिन का बताना था। आगे 15वां है, देवराज 2000 रुपए लेकर बाजार गया। 735 रुपए की पाठ्य पुस्तकें एवं 315 रुपए की अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी। तो बताओ अब उसके पास शेष राशि कितनी रही। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसका कुल खर्च जोड़ लेते हैं। 735 और 315। सवाल नंबर हमारा 15 है ये। कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च के लिए हम 735 प्लस 315, 735 प्लस 315 इन दोनों को जोड़ लेंगे। इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से होगा 5 प्लस 5 10, 10 की जीरो। अब दहाई को जोड़ेंगे, एक हासिल आ गया हमें, 3 और एक हासिल 4, 4 में फिर ये वाला और जोड़ देंगे एक, तो ये होगा 5। अब कोई हासिल नहीं है, 7 और 3 10। उसने 1050 रुपए खर्च कर दिए। तो अब शेष रुपए, शेष रुपए, अब शेष कितने रुपए रहे हैं उसके पास। उसके पास कुल 2000 रुपए थे, उसमें से 1050 रुपए इसने खर्च कर दिए। जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो। अब हमें यहां जीरो में से 5 घटाना है। यहां से हासिल लेते हुए हम आएंगे, 1 यहां पे रहेगा 9 और ये हो गए 10। 10 में से 5 घटाने पर 5, यहां पे आएगा 9 और 1 में से घटाएंगे तो जीरो। इनके 950 रुपए हमारा आंसर आया है। 950 रुपए। ये हिसाब तो हम वैसे भी लगा सकते हैं। मान लो हमारे पास 2000 रुपए हैं और उनमें से 1050 रुपए हमने खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचेंगे 950 रुपए। इसके लिए हमें कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं थी। ये घटाव तो हम वैसे ही कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर दें। हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा हमारे कक्षा 5 की नई पाठ्य पुस्तक और हमारी नई वर्कबुक बुनियादी कौशल विकासकारी पुस्तिका। तो इन दोनों के लिंक मिलेंगे आपको। उन लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।